गाँव के बुजुर्गों की, गाँव के माताओं की और युवा शक्ति जिंदाबाद। बच्चों का प्यार जिंदाबाद। बाबूलाल ताऊ जी, बाबूलाल ताऊ जी, जलोदा के बुजुर्गों, मोदी भाई साहब जगह मैंने भी ना मान रहे मारो वाले फिर हो रहे भाई साहब के लेकर बदौर बदनाम अपने गाँव में कितना वोट चाहिए? 960। कितना आया? वोटिंग 779 500 पड़े। चुनाव अच्छा लड़े थे। बहुत बढ़िया चुनाव बहुत अच्छा लड़े। जनता का अपन को भरपूर आशीर्वाद मिला और निर्दलीय चुनाव में जब लोगों के सामने एक एक वोट के लिए 20-20 हजार रुपए सामने रख दिए, एक वोट के लिए 20-20 हजार सामने रख दिए और उसके बाद भी जनता के लोगों ने 55,000 वोट उन 20,000 रुपए को ठोकर मारकर और उन 55,000 ईमानदार लोगों ने नरेश को वोट दिया। उन तमाम ईमानदार लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जब चुनाव हारा तो ये अपना जो अंता का उपचुनाव था, ये ऐसा चुनाव था जो बिहार में आम चुनाव हुआ, लेकिन बिहार के चुनाव की चर्चा नहीं थी जितने पूरे हिंदुस्तान में अंता के चुनाव की चर्चा थी। सोशल मीडिया पे केवल अंता की चर्चा थी और पूरे सब जगह यह था कि इस बार तो नरेश मीणा की पार पड़ेगी, विधानसभा में पहुंचेगा। आज अगर विधानसभा में चला जाता तो आपके पक्ष को अंता में किसानों की समस्याओं को लेकर विधानसभा में लड़ता, लेकिन धनबल के आगे, पैसे की राजनीति के आगे उन 55,000 ईमानदार लोगों की मेहनत फेल हो गई और एक भ्रष्टाचारी के भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे की वजह से और गांव में स्थापित उनके जो एजेंट बैठे जो पैसे ले लेकर पैसा बांट रहे थे, उसके कारण से 55,000 ईमानदार लोगों की मेहनत फेल हो गई और जिसके कारण से पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा चुनाव था कि मुझे नहीं लगता इसके चुनाव के पहले इतने लोग दुखी रहे होंगे। लाखों घरों में चूल्हे नहीं जड़े, लाखों माता बहनों ने रोटी छोड़ दी, खाना छोड़ दिया। उस दिन जब मैं चुनाव हारा, कई बच्चे शाम को वीडियो कर रहे थे जो रो रो कर कह रहे थे कई लोग कि भाई साहब वीडियो कॉल पे मेरे बच्चे से बात कर लो, ये खाना नहीं खा रहा, रो रहा है। कई वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि चुनाव हारने के बाद, चाहे सरपंच का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, हारने वाले के पास वहां कोई आदमी नहीं मिलते, वो अकेला रहता है। लेकिन आपका बेटा चुनाव हारा, उसके बाद भी हजारों लोग बारह में रहे और उनकी हौसला अफजाई के लिए आंसू मेरे भी आए थे, दुख मुझे भी हुआ था। तीसरा चुनाव जब कोई आदमी लगातार लड़े और हार जाए, उसका कितना दुख होता है महसूस कर सकते हो। आंसू मेरे भी अंदर थे, दिल मेरा भी रो रहा था
लेकिन मैंने सोचा अगर मेरे आंसू टपक गए, मैं रो दिया तो लाखों लोग रो देंगे, लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा चुनाव हारने के बाद भी नरेश मीणा ने अपने चेहरे पे सिकन नहीं आने दी, अपने चेहरे पे दुख नजर नहीं आने दिया और 12 में बैठा रहा। और आपने देखा होगा मैंने चुनाव हारने के बाद मैंने पुलिस प्रशासन से कहा कि मैं 12 में श्री जी महाराज के दर्शन करना चाहता हूं। मैं श्री जी महाराज की तरफ चल रहा था, पुलिस वालों ने कहा वहां जीतने वाला का जुलूस आ रहा है, आप पैदल नहीं जा सकते, आप हमारी गाड़ी में चलो। मुझे पुलिस वालों ने आगे की सीट पर बिठाया। पुलिस की आगे की सीट पर कभी मुलजिम नहीं बैठता, मुलजिम को तो पीछे बिठाते हैं, आप जानते होंगे। मुझे आगे की सीट पर बिठा के दर्शन करने ले जा रहे थे, लेकिन किस तरह से यहाँ के मीडिया ने, टीवी वालों ने चुनाव हारने के बाद भी मुझे बदनाम करने के लिए एक खबर चलाई कि नरेश मीणा भाया के घर की तरफ जा रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए, उस मीडिया वाले को शर्म आनी चाहिए। वो चुनाव हारने के बाद भी नरेश मीणा की छवि को खराब करने के लिए उसने जो खबर चलाई, जबकि मैं भाया के दरवाजे की तरफ नहीं, मैं तो अकेला ही गया, गाड़ी में बैठ के गया। और मेरी इच्छा थी कि 12 में, पूरे 12 में श्री जी महाराज को माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, 12 के उसको देवता माना जाता है, भगवान माना जाता है, उसके दर्शन करूं। लेकिन जिस तरह से बदनाम किया, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है कि केवल एमएलए बनकर ही आप लोगों की सेवा हो, ये जरूरी नहीं है। बिना एमएलए बनकर भी अगर मन में लोगों की सेवा करने का प्रण है, मन में किसानों की सेवा करने का प्रण है, गरीबों की सेवा करने का प्रण है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि एमएलए बनकर ही सेवा करूं। उसके लिए बिना एमएलए सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूं। चुनाव के बाद में आपने देखा होगा एक दिन भी मैं ठाला नहीं बैठा। चुनाव हारने के बाद भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया मेरा देखते होंगे, एक दिन भी मैं फुर्सत में नहीं बैठा, कहीं कहीं चल रहा हूं, कहीं कहीं लोगों के बीच में देखता हूं। आपने देखा होगा सवाई माधोपुर में जिस तरह से 88 गांवों को उजाड़ने का सरकार प्रयास कर रही है, उस जोड़ली की महापंचायत में आपका बेटा नजर आया होगा। अभी पंजाब में किसान नेताओं से मिला, वहां भगत सिंह सेना का गठन करने गया, वहां लोगों को सीखने का प्रयास किया किस तरह से किसान नेता, किसान आंदोलन होते हैं। और अब आज वैसे तो चुनाव का जब रिजल्ट नहीं आया था, चुनाव का रिजल्ट नहीं आया था, उसके एक दिन पहले मैं मांगरू और सीसवाली और अंता तीनों कस्बों में रामाशामी मैंने की थी। और आज ईसाया से लेके पूरी आपके एरिया में आप लोगों से रामाशामी करने आया हूं, मिलने आया हूं, क्योंकि चुनाव के समय तो मेला लग रहा था। उस समय ये पता नहीं था कौन से गांव का कौन है, कौन से गांव किधर है। अब फुर्सत में पता लगेगा कि अभी तेजाजी महाराज में जब गया तब पता लगा कि आप और साल करके दर्शन करने आए थे, यहीं से गए थे दर्शन करने। अब पता लगेगा, समस्या भी जानने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी 2-3 गांव में गया था तो वहां लोगों ने बताया कि 3 गांव में तो नल की समस्या है पानी की, वो शायद यहाँ भी होगी। जो पीवा को पानी आओ जो दिक्कत है ना, नल आ रहे सबके नल ना लाइन फल आएगी जी, लाइन फल होगी, लाइन फल आएगी पानी की, जो आप फल होगी वहाँ से फेल क्यों हो गई। अधिकारी ने गायब कर दिया मामला। देखिए स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी का अधिकार है हमारा। शुद्ध पानी पिलाना प्रधानमंत्री की योजना, भारत सरकार की योजना है। इसी तरह भी पेड़ की समस्या है कि जो आपकी गणेशपुरा जलविद्युत की योजना है, उससे भी कई गांवों में पानी की समस्या है, फसल को पानी पिलाने की। मेरी माता बहनों, युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों, आपके व्यक्तिगत काम तो मुझे बताना मत। भाई भाई को मेयर को झगड़ो जाए, कोई घर घर में झगड़ो जाए, उनको तो मैं बता जो मत। लेकिन आपका गांव की जो सार्वजनिक समस्या हो, जो पूरा गांव की समस्या हुआ है,
के लिए मुँह था के लिए रात दिन एक करवा के लिए तैयार तो था पूरा गांव जब इकट्ठा हो जावे कहीं भी समस्या हो मैं याद कर लीजिए था के लिए चाहे पुलिस की करनी पड़े केस खानी पड़े कहीं भी करनी पड़े मुँह तैयार रहूंगा मुँह पाचे नहीं मुँह धोखो देर जाबारो आदमी कोई मुँह धोखो देर आपके बीच में रहूंगा। आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया जो सहयोग दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और ये आशीर्वाद ये सहयोग मुझे बनाए रखना। जिन लोगों ने हमारी मदद करी चुनाव में आने वाले समय में पंचायत राज चुनाव आने वाले हैं आप सबने जिसने जैसी हमारी मदद की उसकी वैसी मदद करना। जिन्होंने अगर पैसे लेकर मुझे हराने का काम किया उनको भी याद रखना। इसलिए पैसे बांटे उनको भी याद रखना। वे लोग काम चला जाने पीसा बांटवा को काम करियो जाने वातावरण गंदो करवा को काम करियो वहां को जरूर याद करजो वहां को अच्छी सबक सिखा दीजियो कि जिंदगी में दोबारा पीसा न बांट सके दोबारा पीसा की राजनीति न कर सके अच्छो सबक था हमारे पंचायत राज में समझा दिया। मैंने भगत सिंह सेना बनाई है मेरी भगत सिंह सेना जो मैंने बनाई है ये भगत सिंह सेना किसानों के लिए लड़ाई लड़ेगी। ये शराबबंदी के खिलाफ नशाखोरी के खिलाफ ये भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों की हित की रक्षा के लिए भगत सिंह सेना लड़ाई लड़ेगी। सारे लोगों से मैं निवेदन करूंगा हम इसका जल्दी फोरम निकालेंगे सब ज्यादा से ज्यादा भगत सिंह सेना में आप शामिल होना। और मेरे भाइयों जैसे उपचुनाव में पूरे हिंदुस्तान में नरेश मीणा की जनता की चर्चा रही मैं चाहता हूं अगर आपका सहयोग आशीर्वाद मुझे मिलता रहा तो जो 2028 में जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का 2028 में पूरा राजस्थान का चुनाव में ठाका बेटा की चर्चा होगी नरेश की चर्चा होगी। तो देख लिया होगा अंतर चुनाव के बाद में हमारी चर्चा चल रही है। यह बात मैं तासु कह रही हूँ कि आपका बेटा अगली बार 2 सीटों से चुनाव लड़ेगा। 2 सीटों से चुनाव लड़ूंगा। अब वो तय कर लेंगे वो तय कर लेंगे किस जगह से लड़ूंगा लेकिन तय मान लेना कि 2 सीटों से तो चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। लेकिन जिन्होंने मेरा नुकसान किया है उनको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं भी काला सांप छोड़ने वाला नहीं एक एक से हिसाब लूंगा है ना प्रधान को तो मुंह नमता दूंगा। अरे जो छोटा छोटा दो हजार पिज्जा बांटता या कोई इलाज था कर दीजिए उनकी बात से। और पंचायत राज का चुनाव में जी को वोट दे तय कर लीजिए जी की फोटो जी का पोस्टर में भगत सिंह को फोटो हो ना इंकलाब को फोटो हो भगत सिंह को फोटो हो कितनी जो भाई माता को वोट देगा जी का पोस्टर में भगत सिंह की फोटो बीजेपी कांग्रेस वाला पीछा लगा देगा। भगत सिंह की फोटो इंकलाब का नारा जहां कहीं लगेगा वो समझ लेना वो नरेश मीणा की फोटो है और नरेश मीणा का नारा है। ये आप ध्यान रखना। और जल्दी माता बहनों सारी समस्या नहीं भेड़ी कर समस्या भेड़ो कर रही हूँ और जल्दी एक बड़ो धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा कलेक्ट्री पर बैठेगा मैं आपको फिर दोबारा पीला चावल बांट पाऊंगा। और अब तो आते ही रहूंगा अब तो दौड़ते रहूँ क्योंकि अब पूछा तो बड़ा अंदाजो कोई ना दिशा उस शेर जब जंगल में से निकल जाओ जैसे रणथंभौर में शेर जाता और कभी कभी उस शेर जंगल में से निकल खेतना दिया जाओ तो वह पूरा फॉरेस्ट वाला फटाफट हो लेते ना। अच्छा ये सरकार इतनी डरी हुई है क्या सोच रही थी नरेश मीणा को कब पिंजरा में बंद करो ये जेल खदाओ तो आप लोग सत्यानाश कर दो पांचों तो पड़ जाए पर आपकी ताकत लाने लगी तो कोई भी हाथ ऊंचो करवाओ न खोले। आपको आज के बाद कहीं थाने में तहसील में कहीं भी काम पड़े तो पैसे मत दिया करो कोई रिश्वत मांगे तो रिश्वत मत दिया करो रिश्वत देना बंद करो। कहीं भी जाओ तो मोबाइल को चालू करके ले जाया करो। कोई आइए को गोटे जाओ
लाइट आनर कोट जावे तहसील में जावे फोन को चालू रखाड़ बोल कोई पैसा मांगे कोई अगर कोई गलती से कोई अधिकारी छोटी ऊंची नीची बात करे तो कैमरा में कैप्चर हो जाओ फिर इलाज करवा की गारंटी मारी मैंने देखी भी होगी ना मारो एक जयन ने एक किसान मारे छिपा बड़ौद में उस जयन को इलाज कर दियो मैंने निजा मैंने मारी आईडी बनानी सस्पेंड हो गयो और सस्पेंड नहीं हो वो किसान को 5 लाख रुपया राजीनामा का देनी पड़ी 5 लाख रुपया राजीनामा का देना पड़े अगर कोई थानादार सिपाही लेकिन सबूत चाहिए नहीं चाहिए लड़ने के लिए सबूत कोई थानादार सिपाही को झूठे पकड़ ले जाओ और कोई का डंडा दे पा रहा है तो डंडो देखो तो और नीलो तो रेगो ना रे अगर कोई सिपाही कोई थानादार कोई का डंडा की दे पा रहा है और नील उगड़ी नहीं तो नील को फोटो डाल दीजिए और मैं बुला लीजिए नील को फोटो डाल दीजिए और मैं बुला लीजिए और फिर अगर उस सिपाही थानेदार को इलाज न कर दूं तो मारो नाम भी नरेश कोई लड़ाई बातन सुनो हुआ क्यों था कह देगा कि साहब वो फलाना वैसा कर रहे हो वो सुनो हुआ सबूत लाओ भाई कोई पैसा मांगे उसकी रिकॉर्डिंग कर लियो भाई कोई रिकॉर्डिंग कर लियो पटवारी पैसा मांगे तहसीलदार पैसा मांगे कोई पैसा मांगे ना उसकी रिकॉर्डिंग कर लियो और रिकॉर्डिंग कर फिर मैं बुला लियो फिर उनको इलाज करवा की गारंटी मारी अब उषा तो बदलाव आ रही जनता में भी जे नेता कभी राम राम न करे जा खाद बीज को तो मैंने दिशा धरनो दियो मैंने धरनो देता है वो नेता भी धरना दे बना धरना दे तो सका जाना मैंने और थोड़ा धरना यहाँ को अशोक कर दूंगा करनी यहाँ को फुर्सती नमला की पीसा कमा पाए यहाँ को जनता के लिए ढोल नहीं पड़ा वो आबड़ा समय में अबारो मारा नहीं आयो हूँ तो साहेबपुरा में एक माता बहना बन गई वो ढोका दे बोले मैंने कि भाई मारा ढोका मत दो मुंह था के ढोका दूंगा काई आपने ने कही हो रही आपने नेता को अपने बड़ा माना चाह नेता को ने जनता बड़ो मान वाला आकी नेता बड़ा कोई नहीं जनता माई बाप छे काई जे जनता माई बाप छे जैसे नेतो अब तारी काई हो छो जब चुनाव आओ छे जब नेता आओ छे थाका बाढ़ना पे अरे खेचे भगवान माई वोट दीजो जी पर मैं ऐसी कर दूं मुझे 2.5 साल नेता था आगे पाछे डोलता पड़ेगा 2.5 साल आगे पाछे डोलता पड़ेगा टाइम मनाता पड़ेगा नाराज मत हो जाओ जी नाराज मत हो जाओ अब तक फटाफट ठेकेदार का आगे पाछे डोल उनको करे जाना अब इनको मन से डोलनी पड़ेगा तो आशीर्वाद रखा जो आतो रहूंगा हाँ और बोल वो सीखो बोल वो सीखो अधिकारी जो सवाल जवाब कर वो सीखो अगर गांव में थानेदार आ जाओ सिपाही आ जाओ तो उसको पूछो कई बात तो नहीं आई जो वारंट चेक कोई ने कोई झूठे पकड़ मत ना कोई झूठे पीछा खापा का चक्कर मत ना क्योंकि थाई भी अब मजबूत होनी चाहिए सीखनी चाहिए था के पाचे मुंह खड़ो था के पाचे मुंह खड़ो जब भी जरूरत पड़ेगी तैयार मिलूंगा आप सबको आशीर्वाद बनाए रखा जो बहुत बहुत धन्यवाद।